नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा है और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कास्ट फॉर पब्लिक की खास पेशकश में। दिल्ली में एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने हजारों गरीब परिवारों की नींद उड़ा दी है। आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर जंगपुरा, मद्रासी कैंप, ओखला और कुछ अन्य इलाकों में डेमोलिशन ड्राइव चलाया गया। जिसके बाद प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के तहत की गई है, लेकिन जिन लोगों के आशियाने टूटे हैं उनका कहना है कि उन्हें किसी तरह का वैकल्पिक आवास उपलब्ध बिल्कुल नहीं कराया गया। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफाई देते हुए कहा कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। 215 परिवारों को फ्लैट्स अलॉट किए गए हैं और उन्हें नरेला शिफ्ट किया जाएगा। बाकी लोगों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल कहीं गायब हो गए थे, लेकिन जब से ये डेमोलिशन का काम शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य रूप से रेखा गुप्ता ने, दिल्ली के सीएम ने इन पर काम करना शुरू किया। तो आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके आई थी, लेकिन अब जहां झुग्गी वहां मैदान कर दिया जा रहा है। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, उनसे उनका हक छीना जा रहा है। दिल्ली में करीब 40 लाख लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं और हाल ही की कार्रवाई में कम से कम 5,000 से ज्यादा घरों को प्रभावित किया गया। दिल्ली सरकार की पुरानी योजना जहां झुग्गी वहां मकान के तहत 2020 तक सभी झुग्गी वासियों को पक्के घर देने का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में अब तक केवल 10,000 फ्लैट्स का ही वितरण हो सका है, जबकि जरूरत लाखों लोगों के लिए अभी भी बाकी है। वहीं रेखा गुप्ता सरकार ने हाल ही में 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को घोषित कर दिया है। दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट कि झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली, खड़ंजा, शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए सीवर, पानी, शौचालय और सड़कें बनाने का दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे झुग्गी इलाकों की स्थिति सुधरेगी। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि झुग्गियों को उजाड़कर लोगों को दूर के इलाकों में भेजा जा रहा है, जहां स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी जैसी कोई भी बुनियादी सुविधाएं मौजूद बिल्कुल नहीं। पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हो, तुम्हारे पास केंद्र की सरकार है, तुम्हारे पास दिल्ली में राज्य की सरकार है, तुम्हारा आईएलजी है, तुम्हारा पुलिस है, तुम्हारा डीडीए है, तुम्हारा बुलडोजर है, जहां चाहो वहां चला दो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे, तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। सवाल अब फिर यही है कि क्या
एक डेमोलिशन ड्राइव विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ने की कवायद है या फिर वास्तव में अवैध कब्जे दिल्ली को मुफ्त कराने की एक ज़रूरत है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या सरकार अपनी बातों को पूरा कर पाएगी या फिर यह कार्रवाई गरीबों के लिए और भी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आएगी। इसके साथ आज की रिपोर्ट में यही।